नमस्कार दोस्तों। आज की हम इस वीडियो में आपके लिए बाबा बालकनाथ जी के जीवन की 3 पौराणिक कहानियों को लेकर आए हैं। बाबा बालकनाथ जी हिंदू आराध्य हैं जिनको उत्तर भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली में बहुत श्रद्धा से पूजा जाता है। इनके पूजनीय स्थल को देवसिद्ध के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के चकमोह गांव की पहाड़ी के उच्च शिखर में स्थित है। मंदिर में पहाड़ी के बीच एक प्राकृतिक गुफा है। ऐसी मान्यता है कि यही स्थान बाबा जी का आवास स्थान था। मंदिर में बाबा जी की एक मूर्ति स्थित है। भक्तगण बाबा जी की बेदी में रोट चढ़ाते हैं। रोट को आटे और चीनी या गुड़ को घी में मिलाकर बनाया जाता है। यहाँ पर बाबा जी को बकरा भी चढ़ाया जाता है, जो कि उनके प्रेम का प्रतीक है। यहाँ पर बकरे की बलि नहीं चढ़ाई जाती, बल्कि उनका पालन पोषण किया जाता है। चलो शुरू करते हैं बाबा बालकनाथ जी की पहली कहानी। बाबा बालकनाथ जी के सिद्ध पुरुष के रूप में जन्म के बारे में सबसे लोकप्रिय कहानी भगवान शिव की अमर कथा से जुड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव अमरनाथ की गुफा में देवी पार्वती के साथ अमर कथा साझा कर रहे थे और देवी पार्वती सो गई। गुफा में एक तोते का बच्चा था और वह पूरी कहानी सुन रहा था और हाँ का शोर कर रहा था। जब कथा समाप्त हुई तो भगवान शिव ने देवी पार्वती को सोता हुआ पाया और वे यह समझ गए कि किसी और ने कथा सुनी है। वह बहुत क्रोधित हुए और उसने अपना त्रिशूल तोते के बच्चे पर फेंक दिया। तोते का बच्चा अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकला और त्रिशूल उसके पीछे हो लिया। रास्ते में ऋषि व्यास की पत्नी जम्हाई ले रही थी। तोते का बच्चा उसके मुंह से उसके पेट में घुस गया। त्रिशूल रुक गया क्योंकि वह एक महिला को मारना अधार्मिक था। जब भगवान शिव को यह सब पता चला तो वे भी वहां आए और ऋषि व्यास को अपनी समस्या बताई। ऋषि व्यास ने उनसे कहा कि वह वहीं प्रतीक्षा करे और जैसे ही तोते का बच्चा बाहर आएगा वह उसे मार सकते हैं। भगवान शिव बहुत देर तक वहीं खड़े रहे, लेकिन तोते का बच्चा बाहर नहीं निकला। जैसे ही भगवान शिव वहां खड़े हुए पूरा ब्रह्मांड अस्त व्यस्त हो गया। तब सभी भगवान ऋषि नारद से मिले और उनसे अनुरोध किया कि वे भगवान शिव से दुनिया को बचाने का अनुरोध करें। अमर कथा पहले ही सुन ली गई थी और इसलिए अब वह अमर हो गया था और अब उसे कोई नहीं मार सकता था। यह सुनकर भगवान शिव ने तोते के बच्चे को बाहर आने के लिए कहा और बदले में तोते के बच्चे ने उनसे वरदान मांगा। भगवान शिव ने उसे स्वीकार कर लिया और तोते के बच्चे से ने प्रार्थना की कि जैसे ही वह एक आदमी के रूप में बाहर आए, कोई भी अन्य बच्चा जो उसी समय जन्म लेता है उसे सभी प्रकार का ज्ञान दिया जाएगा और वह अमर होगा। जैसे ही भगवान शिव ने यह स्वीकार किया, ऋषि व्यास के मुख से एक दिव्य शिशु निकला। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। यही दिव्य बालक बाद में सुखदेव मुनि कहलाए। उस समय जन्म लेने वाले अन्य शिशु नवनाथ और 84 सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनमें से एक थे बाबा बालकनाथ जी। बाबा बालकनाथ जी की दूसरी कहानी। ऐसा माना जाता है कि बाबा जी कुरुक्षेत्र से बछरेतु महादेव आए थे, जहां वे सूर्य ग्रहण के समय संतों के साथ आए थे। तत्पश्चात बाबा जी शाहतलाई आए और रत्नो माई से मिले। द्वापर की बुढ़िया का प्रतीक जिसने महाकोल बाबा जी का मार्गदर्शन किया था। इस प्रकार बाबा जी को उस बूढ़ी औरत ने द्वापर युग में उनके लिए जो कुछ किया था उसकी भरपाई करनी थी। इसलिए बाबा जी ने रत्नो माई का सबसे असुविधाजनक काम वह गाय चराना ले लिया। बाबा जी ने एक बरगद के पेड़ के नीचे अपना आश्रय बनाया। उन्होंने रत्नो माई से कहा कि वह बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान करेंगे और गायों को साथ साथ चराएंगे। उसने उसे ध्यान के बाद लेने के लिए रोटी और लस्सी उनके लिए छोड़ देने को कहा। बाबा जी ने रत्नो माई के साथ तब तक काम करने का वादा किया जब तक वह संतुष्ट रहेगी। 12 वर्ष तक सब कुछ सुचारू रहा। लोग 12 वर्ष के अंत तक गायों द्वारा फसल के खेत को नुकसान की शिकायत करने लगे। रत्नो माई ऐसी शिकायतों पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन ग्राम प्रधान की शिकायत ने रत्नो माई का सब्र तोड़ दिया और बाबा जी को डांटने लगी। तो बाबा जी रत्नो माई और गांव के मुखिया को खेत में ले गए
और चमत्कारी रूप से फसलों को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस चमत्कार से हर कोई हैरान रह गए। बाबा जी अपने पूजा स्थल पर वापस आए और रत्नमाई से अपनी गायों को वापस लेने के लिए कहा और उन्हें अपने रास्ते जाने दिया। बाबा जी ने जवाब दिया कि यह संयोग था और आगे पुष्टि की कि उन्होंने सभी रोटी और लस्सी को सुरक्षित रखा था, क्योंकि उन्होंने कभी उनका सेवन ही नहीं किया था। यह कहकर बाबा जी ने अपनी चिमटा बरगद के पेड़ के तने पर फेंक दी और 12 साल की रोटियां निकल आई। उसने आगे उसी चिमटे को धरती पर मारा और लस्सी का एक झरना तालाब आकर लेकर निकलने लगा और उस स्थान पर शाहतलाई के नाम से जाना जाने लगा। शाहतलाई से दूर जाने के लिए बाबा जी के रुख पर स्त्री रत्नमाई को अपनी अज्ञानता के लिए पश्चाताप हुआ। यह सब देखकर बाबा जी ने रत्नमाई से प्रेम पूर्वक कहा कि वे वन भूमि में पूजा करेंगे और वे वहां उनके दर्शन कर सकेगी। उन्होंने शाहतलाई से लगभग आधा किलोमीटर दूर एक घरना झाड़ी एक कांटेदार झाड़ी के नीचे अपना धूना स्थापित किया। बरगद के पेड़ के खोखले के प्रतीक के लिए एक आधा खोखला ढांचा तैयार किया गया। पास में एक मंदिर में जिसमें बाबा बालकनाथ, गुग्गा चौहान और नाहर सिंह जी के चित्र है। यहाँ की मिट्टी का उपयोग पशु पादप रोगों के लिए कृमिनाशक के रूप में किया जाता है। बाबा बालकनाथ जी की तीसरी कहानी। बाबा बालकनाथ जी की कहानी बाबा बालकनाथ की अमर कथा में पढ़ी जा सकती है। ऐसी मान्यता है कि बाबा जी का जन्म सभी युगों में हुआ था, जैसे कि सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और वर्तमान में कल युग, और हर एक युग में उनको अलग अलग नाम से जाना गया। जैसे सत्ययुग में स्कंद, त्रेता युग में कौल और द्वापर युग में महाकौल के नाम से जाने गए। अपने हर अवतार में उन्होंने गरीबों एवं निसहायों की सहायता करके उनके दुख, दर्द और तकलीफों का नाश किया। हर एक जन्म में यह शिव के बड़े भक्त कहलाए। द्वापर युग में महाकौल जिस समय कैलाश पर्वत जा रहे थे, जाते हुए रास्ते में उनकी मुलाकात एक वृद्ध स्त्री से हुई। उसने बाबा जी से गंतव्य में जाने का अभिप्राय पूछा। वृद्ध स्त्री को जब बाबा जी की इच्छा का पता चला वह भगवान शिव से मिलने जा रहे हैं, तो उसने उन्हें मानसरोवर नदी के किनारे तपस्या करने की सलाह दी और माता पार्वती, जो कि मानसरोवर नदी में अक्सर स्नान करने के लिए आया करती थी, से मिलने तक पहुंचने का उपाय पूछने के लिए कहा। बाबा जी ने बिल्कुल वैसा ही किया और अपने उद्देश्य भगवान शिव से मिलने में सफल हुए। बालयोगी महाकाल को देखकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बाबा जी को कलयुग तक भक्तों के बीच सिद्ध प्रतीक के तौर से पूजे जाने का आशीर्वाद प्रदान किया और चिर आयु तक उनकी छवि को बालक की छवि के तौर पर बने रहने का आशीर्वाद दिया। कलयुग में बाबा बालकनाथ जी ने गुजरात काठियावाद में देव के नाम से जन्म लिया। उनकी माता का नाम लक्ष्मी और पिता का नाम वैश्य था। बचपन से ही बाबा जी आध्यात्म में लीन रहते थे। यह देखकर उनके माता पिता ने उनका विवाह करने का निश्चय किया, परंतु बाबा जी उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करके और घर परिवार को छोड़कर परम सिद्धि की राह पर निकल पड़े। और एक दिन जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ी में उनका सामना स्वामी दत्तात्रेय से हुआ और यहीं पर बाबा जी ने स्वामी दत्तात्रेय से सिद्ध की बुनियादी शिक्षा ग्रहण करी और सिद्ध बने। तभी से उन्हें बाबा बालकनाथ जी के नाम से जाना जाने लगा। बाबा जी के दो पृथक साक्ष्य अभी भी उपलब्ध है, जो कि उनकी उपस्थिति के अभी भी प्रमाण है, जिनमें से एक है वरुण का पेड़। यह पेड़ अभी भी शाहतलाई में मौजूद है। इसी पेड़ के नीचे बाबा जी तपस्या किया करते थे। दूसरा प्रमाण एक पुराना पुलिस स्टेशन है, जो कि बड़सर में स्थित है, जहां पर उन गायों को रखा गया था जिन्होंने सभी खेतों की फसल खराब कर दी थी। जिसकी कहानी इस तरह से है कि एक महिला जिसका नाम रत्नो था ने बाबा जी को अपनी गायों की रखवाली के लिए रखा था, जिसके बदले में रत्नो बाबा जी को रोटी और लस्सी खाने को देती थी। ऐसी मान्यता है कि बाबा जी अपनी तपस्या में
इतने लीन रहते थे कि रत्नों द्वारा दी गई रोटी और लस्सी खाना याद ही नहीं रहता था। एक बार जब रत्नों बाबा जी की आलोचना कर रही थी कि गायों का ठीक से ख्याल नहीं रखते, तब जबकि रत्नों बाबा जी के खाने पीने का खूब ध्यान रखती है। रत्नों का इतना ही कहना था कि बाबा जी ने पेड़ के तने से रोटी और जमीन से लस्सी को उत्पन्न कर दिया। बाबा जी ने सारी उम्र ब्रह्मचर्य का पालन किया और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उनकी महिला भक्त गर्भ गुफा में प्रवेश नहीं करती है, जो कि प्राकृतिक गुफा में स्थित है, जहाँ पर बाबा जी तपस्या करते हुए अंतर ध्यान हो गए थे।